नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बरेली जिले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की नीयत से कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और आसपास अवांछित सामग्री फेंक दी। घटना की भनक लगते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने हालात को संभालते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सम्मान में आयोजित मछली भोज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का पारा हाई हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए सनातन परंपराओं के प्रति उनके नजरिए पर सवाल खड़े कर दिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह जनता की भावनाओं के साथ सीधा खिलवाड़ है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके कार्यक्रमों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर तीखी बहस अब भी जारी है। संसद के कामकाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के रुख की कड़े शब्दों में आलोचना की है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष का एकमात्र मकसद विधायी कार्यों में अड़ंगा डालना और सदन की कार्रवाई को ठप करना बनकर रह गया है। सरकार का तर्क है कि कई अहम जनहित विधेयक चर्चा के इंतजार में अटके पड़े हैं, जबकि विपक्षी नेता अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने सभी दलों से जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के भीतर अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। रामपुर क्षेत्र में पूर्व सांसद एसटी हसन और मौजूदा सांसद रुचि वीरा के समर्थकों के बीच सियासी मतभेद गहरा गए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों और कार्यक्रमों में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मामले की गंभीरता भांपते हुए स्थानीय नेताओं से रिपोर्ट तलब की है। इस अंदरूनी खींचतान का असर आगामी सांगठनिक गतिविधियों और रणनीति पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, खासकर महिलाओं के लिए एक बड़ा कल्याणकारी फैसला लिया है। अब प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना को लागू करने के लिए विशेष पास और स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और आवागमन की आजादी को नई मजबूती मिलेगी। राज्य भर में इस योजना से लाखों वरिष्ठ महिला यात्रियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ के व्यस्त इलाके में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। गलत दिशा में वाहन चला रहे दबंगों को जब एक ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने रोका तो उन्होंने पुलिसकर्मी पर ही हमला बोल दिया। हाथापाई के दौरान सिपाही की वर्दी फाड़ दी गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वर्दीधारी पर हमले और सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने किसानों को फसलों के बचाव और आम जनता को जल भराव वाले स्थानों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। स्कूलों के शिक्षकों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति और मानदेय वृद्धि को लेकर नई पहल शुरू की गई है। शासन स्तर पर लंबे समय से लंबित मांगों की समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इस बारे में आधिकारिक दिशा निर्देश जारी होने की संभावना है। मानदेय बढ़ने से हजारों संविदा कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही पारदर्शी डिजिटल तबादला नीति लाने की तैयारी है, जिससे सुदूर क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को अपने गृह जिलों में सेवा देने का मौका मिल सकेगा। अंबेडकर नगर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जब तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के वक्त बस में करीब 20 स्कूली बच्चे सवार थे। स्थानीय ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि किसी भी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई और सभी बाल बाल बच गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों में बड़े संशोधन की तैयारी है। कैबिनेट की आगामी बैठक में चयन प्रक्रिया, शारीरिक दक्षता परीक्षण और परीक्षा पैटर्न से जुड़े अहम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इस कदम का मकसद युवाओं के लिए प्रक्रिया को ज्यादा सुलभ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। नियमों में संभावित बदलावों से लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को नए अवसर और स्पष्ट गाइडलाइंस मिलने की उम्मीद है।
सहारनपुर के चर्चित काजी परिवार में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हालिया बयानों के बाद परिवार और समर्थकों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। क्षेत्रीय राजनीति में लंबे समय से गहरी पैठ रखने वाले इस परिवार की अंदरूनी उठापटक का असर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर पड़ रहा है। अन्य दलों की नजरें भी इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं और आगामी चुनावों के लिहाज से इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में कचरे के ढेर में फेंकी गई भारी मात्रा में एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियों को बटोरने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग बोरे और थैलियों में सामान भरकर ले जाते नजर आए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए चेतावनी जारी की है कि मियाद पूरी कर चुकी खाद्य सामग्रियां सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर बची हुई सामग्री नष्ट कराई और व्यापारी की जांच शुरू कर दी है। सराफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं के दामों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन और रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले मांग बढ़ने के चलते चांदी की कीमत 1,24,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है। वहीं सोने के भाव भी रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव और घरेलू मांग के चलते कीमतों में यह उछाल आया है। अचानक बढ़ी कीमतों से आम खरीदार और आभूषण निर्माता दोनों ही असमंजस में हैं। राज्य के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की योजना को हरी झंडी मिल गई है। अब इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत करीब 10,761 करोड़ रुपए तय की गई है। इस विस्तार से प्रयागराज और हरिद्वार जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल सीधे तीव्र गति मार्ग से जुड़ जाएंगे। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा का समय काफी घटेगा, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले जिलों के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को मतदान प्रतिशत के मामले में नया रिकॉर्ड कायम करना चाहिए और पिछले चुनावों के आंकड़ों को पीछे छोड़ना चाहिए। आयोग का पूरा जोर हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर है। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साइबर अपराध का एक गंभीर मामला मेरठ जिले से सामने आया है, जहां ठगों ने खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर एक किसान को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपियों ने किसान को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर विभिन्न खातों में 30,80,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अनजान कॉल्स या कानूनी धमकियों से घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस को सूचित करें। कानपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हाल ही में हुई पुलिस छापेमारी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। तय रसीद से ज्यादा धनराशि वसूलने के आरोपों में घिरे संबंधित कर्मचारी दोबारा पटल संभालते देखे गए, जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आम नागरिकों और आवेदकों ने पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। वहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाजार में चीनी की किल्लत और बढ़ती कीमतों के दावों पर राज्य के गन्ना विकास मंत्री ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में करीब 180 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक मौजूद है, इसलिए आम जनता को घबराने या पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार आपूर्ति श्रृंखला पर पूरी नजर बनाए हुए है ताकि मुनाफाखोरी पर लगाम लगाई जा सके। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता और दरों में पूरी स्थिरता बनी रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जातिगत जनगणना के प्रारूप पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना फॉर्म में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से कॉलम न होना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि पारदर्शी आंकड़े जुटाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया जाए ताकि सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार मिल सकें। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में जातिगत जनगणना पर बहस और तेज हो गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण तटवर्ती निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे कई रिहायशी मकान और ऐतिहासिक मंदिर जलमग्न हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है और जल पुलिस तथा एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या स्थित बांके बिहारी और राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि मंदिर में आने वाले एक एक पैसे का हिसाब पारदर्शी होना चाहिए और पूरी राशि सीधे मंदिर के अधिकृत बैंक खाते में जमा होनी चाहिए। अदालत ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आदेश से धार्मिक न्यासों की कार्यप्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है। शेयर बाजार में दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में शामिल एक प्रमुख शेयर ने नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छू लिया है। बीते 6 महीनों के दौरान इस कंपनी के स्टॉक ने निवेशकों को करीब 163% का शानदार रिटर्न दिया है।
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और सकारात्मक व्यापारिक नजरिए के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इस उछाल से खुदरा निवेशकों में भी इस शेयर को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत पात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी और साथ ही शुरुआती इस्तेमाल के लिए 4 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना का मकसद ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनके आवागमन को आसान बनाना है। योजना के दिशा निर्देश जल्द ही शिक्षा विभाग जारी करने वाला है। अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर हो रही बेवजह ट्रोलिंग से आहत होकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक भावुक संदेश साझा किया है। उन्होंने साफ किया कि पुलिस बल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। यदि बिना तथ्यों के अधिकारियों के सम्मान और साख पर सवाल उठाए जाएंगे तो वे बिना झिझक अपने पद से त्यागपत्र देने में देर नहीं करेंगे। उनके इस बयान के बाद प्रशासनिक हलकों और जनसामान्य में व्यापक चर्चा छिड़ गई है। प्रदेश के 2 प्रमुख जिलों में लगातार हो रही अतिवृष्टि और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन ने सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखें। मौसम सामान्य होने पर ही कक्षाएं दोबारा संचालित होंगी। गाजियाबाद जिले में हुई भारी बारिश के बाद बुनियादी ढांचे की पोल खुल गई है। जलभराव के बीच मुख्य सड़क पर बने गड्ढे में यात्रियों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। घटना में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम की जल निकासी और सड़क मरम्मत व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने तटीय इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर पानी की आवक इतनी बढ़ गई है कि वहां स्थित जल पुलिस चौकी आधी डूब चुकी है। घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह टूट गया है और नावों के संचालन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की हिदायत दी है। निगरानी के लिए जल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा लंबे समय से तलाशे जा रहे वांछित आरोपी सादिक को मेरठ जिले से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी पर गंभीर हत्या और एक ही परिवार के सदस्यों को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। वो अपनी पहचान बदलकर छिप कर रह रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस और आंध्र प्रदेश की संयुक्त टीम ने सटीक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई अंजाम दी। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया जारी है। मुरादाबाद के एक विद्यालय परिसर में मच्छरों के भारी प्रकोप को लेकर एक छात्र के पिता ने जिलाधिकारी से सीधी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को छिड़काव के निर्देश दिए। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी छात्र छात्राएं पूरी आस्तीन की ड्रेस पहनकर ही विद्यालय आएं, ताकि उन्हें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। स्थानीय सब्जी मंडियों में आवक सुधरने के कारण कई हरी सब्जियों के थोक और खुदरा दामों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि प्याज की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। कारोबारियों का कहना है कि नई फसल की आवक शुरू होने के बाद ही प्याज के दामों में स्थायी कमी आने की संभावना है। प्रशासन बाजार पर पैनी नजर बनाए हुए है। आगरा में सरकारी बकाये की वसूली को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। करोड़ों रुपए के राजस्व बकाये का भुगतान न करने पर आवास विकास परिषद के स्थानीय कार्यालय परिसर को सील कर दिया गया है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर दफ्तर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। अधिकारियों का कहना है कि बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं कराई गई थी। इस सख्त कदम से अन्य बकायेदार विभागों और संस्थानों में हड़कंप मच गया है। कानपुर नगर निगम में निविदाओं और कर वसूली में अनियमितताओं तथा अवैध वसूली का बड़ा मामला उजागर हुआ है। पुलिस और प्रशासनिक जांच के बाद 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही धांधली के दायरे में आए करीब 100 करोड़ रुपए के टेंडर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी ठेकेदार या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को मजबूती देने के मकसद से राज्य सरकार ने इंटर्न डॉक्टरों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। उनके मासिक स्टाइपेंड में सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई है, जिससे राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत हजारों युवा डॉक्टरों को फायदा मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टरों के विभिन्न संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उनका मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्कूल में यूनिफॉर्म कोड के बजाय हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत
ने अपने फैसले में साफ किया कि शिक्षण संस्थानों में तय ड्रेस कोड का पालन करना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है और यूनिफॉर्म को लेकर कोई व्यक्तिगत जिद नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि अनुशासन बनाए रखना संस्थान का प्राथमिक अधिकार है। इस फैसले से स्कूलों में लागू नियमों को वैधानिक मजबूती मिली है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न संकायों में प्रोफेसर के 18 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आगामी 31 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जरूरी दस्तावेजों के साथ तय तारीख को साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दोहराए हैं। यदि कार्ड धारक तय अंतिम तारीख से पहले अपने राशन कार्ड को आधार संख्या से लिंक नहीं कराते हैं तो उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। सरकार का मकसद फर्जी राशन कार्डों को खत्म करना और केवल पात्र लोगों तक ही खाद्यान्न सहायता पहुंचाना है। नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर यह प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है। चित्रकूट और संपूर्ण बुंदेलखंड अंचल की कृषि मंडियों में स्थानीय फसलों की आवक बढ़ने से दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति सुधरी है। मंडी समिति की रिपोर्ट के अनुसार टमाटर, मिर्च और अन्य मौसमी सब्जियों के दामों में मामूली नरमी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। हालांकि परिवहन लागत और बारिश के असर से कुछ बाहरी वस्तुओं के भाव अभी स्थिर बने हुए हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतें और सामान्य होंगी।